अभी हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो जनरल एंगल्स के हैं वो बेस एंगल्स में कैसे दिए जा सकते हैं। पहली बात तो एक जनरल में रिलेशनशिप दूंगा आपको, वो ये है कि ट्रिग ट्रिग थीटा बराबर होता है प्लस माइनस ट्रिग अल्फा। यानी वे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आप रेशियो ले रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा बराबर होता है प्लस या माइनस, खुद से कंसीडर करना पड़ेगा, वही वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक अल्फा। यानी जनरल एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है और बेस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं। सब प्लस और माइनस साइन देना पड़ता है। अब प्लस और माइनस साइन कैसे देते हैं, देखा जाता है वो कौन से क्वाड्रेंट में। आपको क्वाड्रेंट्स याद रखने चाहिए। देखिए अगर ये क्वाड्रेंट्स हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। इसमें साइन ग्रेटर देन जीरो होगा, साइन, और इसका रेसिप्रोकल सेक, सॉरी कोसेक, कोसेक ग्रेटर देन जीरो। इसमें टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। और इसमें कॉस पॉजिटिव होगा और सेक भी पॉजिटिव होगा। इसको एक सेंटेंस बनाया गया, उसे बहुत इजीली याद किया जा सकता है। ऑल साइंस टीचर्स के रेजी, ये ऑल, ये फर्स्ट है ऑल, यानी पहले में सारे पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव उसका रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव होगा। थर्ड में टीचर्स यानी टेंजेंट पॉजिटिव, थर्ड में ये टीचर्स यानी टेंजेंट पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव। क्रेजी, क्रेजी ये चौथे में है, सी, सी यानी कॉस पॉजिटिव तो उसका वो भी होगा पॉजिटिव। एक बात ये ध्यान में रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड में टेंजेंट और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। एक बात। दूसरी बात ये ध्यान में रखें, कभी कभी एंगल माइनस में होती है तो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा की। कॉस माइनस थीटा, कॉस का ये आइडेंटिटीज है, ये कॉस थीटा क्या होता है, माइनस में खत्म होता है। टेंजेंट माइनस थीटा, टेंजेंट बाहर आ जाता है, माइनस बाहर आ जाता है, माइनस टेंजेंट थीटा। सिर्फ कॉस में माइनस खत्म हो जाता है। फिर कॉट माइनस थीटा, इसी तरह माइनस बाहर आ जाता है, माइनस कॉट थीटा। फिर आता है सेक का, कॉस का सेक, सेक माइनस थीटा, सेक और कॉस में माइनस खत्म हो जाता है, सेक थीटा। और दूसरा आता है कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस बाहर आ जाता है। ये भी एक जनरल आइडेंटिटीज है जो आपको आनी चाहिए, इस पर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखिए मेरे ट्रिग्नोमेट्री आपको समझने के लिए मेरे जितनी वीडियोस हैं उनको लगातार देखें। कहीं कहीं वीडियो देखेंगे तो वो आपका तसलसल नहीं बनेगा, इसमें ये पूरा तसलसल के साथ है। आप प्लेलिस्ट को ऑन करें और वो सारे ट्रिग्नोमेट्री के उसी तरतीब से देखते जाएं तो इंशाल्लाह आपको A1 P1 की ट्रिग्नोमेट्री और A2 की ट्रिग्नोमेट्री दोनों आ जाएगी। मैं दोनों इकट्ठे कर रहा हूँ, अलग अलग भी करूँगा A1 की, लेकिन बहरहाल ये P3 में मैं इसका A1 का भी दे रहा हूँ कि बच्चों को वो परेशानी ना हो। तो ये देखिए सबसे पहली बात। अब मिसाल के तौर पर अगर आपको दिया जा रहा है, देखिए मैं बता रहा हूँ, पहले पॉजिटिव एंगल्स की बात करूँगा फिर मैं नेगेटिव में भी जाऊँगा। मिसाल आपको दिया जा रहा है कि साइन सपोज 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री। आप देखिए साइन 150 डिग्री, पहले तो 150 डिग्री का आप जो है ना साइन 150 डिग्री का बेस एंगल देखेंगे आप, जो भी बेस एंगल है वो प्लस या माइनस साइन बेस एंगल में आ जाएगा। देखिए साइन 150 कहाँ पे लूँगा मैं, जनरल एंगल है 150 की, ये 150 की एंगल बनेगी तो इसका अल्फा बनेगा 30 डिग्री, यानी ये प्लस माइनस साइन 30 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए मुझे ये देखना है कि प्लस या माइनस है। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो मैं लिखूंगा ये प्लस साइन 30, यानी साइन 150 डिग्री और साइन 30 डिग्री सेम आ गए। इसी तरह मिसाल के तौर पर आपका ये देखें, ये साइन, सपोज पहले मैं साइन के कुछ ले रहा हूँ, साइन 210 डिग्री, साइन 210 का बनाएंगे
तो आपका बेस एंगल जो है 210 इधर बनेगा, और आप डायरेक्ट लिखिए 210 इधर बनेगा, ये 30 डिग्री है, और साइन इसमें नेगेटिव आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिखिए माइनस साइन 30 डिग्री, बात खत्म। और माइनस साइन जो माइनस यानी माइनस हाफ आता है। इसी तरह मिसाल के तौर पर पहले साइन ले रहा हूँ, सपोज अगर ये कहा जा रहा है साइन 7π/6, अब ये रेडियंस में है 7π/6 का मकसद ये होगा कि रेडियंस में 7π/6 अगर आप डिग्रीज में इसको कन्वर्ट करें तो ये 7 इंटू π/6 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 180/π, पाई में कैंसिल, तो ये हो जाएगा 210 डिग्री। 210 डिग्री वही है, तो आप साइन π/6 इसी तरह करेंगे, आप लिखेंगे माइनस साइन π/6 और आप यही वो लिखेंगे यानी -1/2। इस तरह आप यानी रेडियन में जब एंगल हो तो आपको डिफिकल्टी तो डिग्रीज में चेंज करके कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको ये दिया जा रहा है साइन, सपोज साइन 5π/6 है, साइन 5π/6 है, तो आप देखिए वो साइन 150 हो जाएगा। यानी इसी तरह आप साइन 150 डिग्री और इस तरह करेंगे कि आप बेस एंगल का साइन प्लस साइन 30, ठीक है। अच्छा मिसाल के तो आपको ये दिया जा रहा है कॉस में एंगल, कॉस सपोज आपको दिया जा रहा है सपोज मैं कर रहा हूँ कॉस दिया जा रहा है 330 डिग्री, तो कॉस 330 आप देखेंगे कहाँ पे कॉस 330 आपका इधर से लेके इधर तक आएगा, ये 330 डिग्री है पॉजिटिव, तो आपका बेस एंगल जो है वो 30 डिग्री बनेगा। तो आप इधर कॉस 30, अब देखेंगे इसमें ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो मैं इसको जो है पॉजिटिव साइन दे दूँगा। अगर मिसाल के तौर पर मुझे ये कहा जाए कि टेंजेंट 330 वैल्यू करो, तो मैं वही लिखूंगा टेंजेंट 30 बेस एंगल, लेकिन टेंजेंट नेगेटिव होता है तो मैं नेगेटिव कर दूंगा। अगर मुझे कहा जाता है कॉट 330 वैल्यू करो, कॉट 330, तो सारी बातें इसका बेस एंगल 30 होगा, तो ये कॉट 30 करूँगा और ये तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट 30। अगर मिसाल कर आपको कहा जा रहा है कोसेक सपोज कोसेक या कहा जा रहा है कि 11π/6, कोसेक 11π/6 मालूम कर दो। कैसे करूँगा मैं, कोसेक जो है बेसिकली साइन का है, तो साइन आ जाएगा, बेस एंगल देखता हूँ 11π/6। अगर 11π/6 में बेस एंगल में अब देखें या तो मैं कैलकुलेट पाई के टर्म में करूँ या 11 इंटू वो पाई रेडियंस 180 डिग्री होता है, ये 30 हो जाएगा, 30 इंटू 11 ये जाएगा 330 डिग्री, 330 डिग्री। तो यानी ये कोसेक जो है कोसेक 11/330 डिग्री है, तो कोसेक 30 डिग्री आ जाएगा, 30 कोसेक 30 डिग्री आएगा इसका बेस एंगल, और 30 डिग्री कोसेक जो है ये हमारा आ जाएगा आपका कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। कोसेक 4 क्वाड्रेंट में जो है वो नेगेटिव होगा, तो मैं इसको दूंगा नेगेटिव का साइन, नेगेटिव। इस तरीके से आप देखिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, मिसाल के तो आप ये देखें कि आपको दे रहा है साइन 240 डिग्री, साइन 240 डिग्री, 240 डिग्री आप वर्क करेंगे तो 240 कहाँ पे आएगा, इधर आएगा 240 डिग्री ऐसे। जब 240 ये करेंगे तो ये आपका बेस एंगल इसका 60 डिग्री का मिलेगा, तो मैं इसको लिखूँगा साइन 60 तो होगा प्लस या माइनस में, ये थर्ड क्वाड्रेंट ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसमें ये नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव लिखूँगा। अगर यही हमारा मिसाल होता कि कॉट 240 डिग्री वैल्यू करें, तो कॉट 240 में करता कॉट वही 60 डिग्री और थर्ड में ये पॉजिटिव आता, तो मैं इसको पॉजिटिव का साइन देता इस तरह। अच्छा अब अगर नेगेटिव में एंगल आ जाए, नेगेटिव में एंगल आए तो उसका भी इसी तरह करेंगे। मिसाल आपको ये है साइन -330 डिग्री, इसके दो मेथड है। पहला मेथड तो ये है कि आप पहले इसको माइनस बाहर ले लें, माइनस साइन 330, क्योंकि आपको पता है कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा। अब ये माइनस तो यही है बाहर,
साइन 330 का बेस एंगल जो है साइन वही यानी साइन 330 अगर आप बेस एंगल देखेंगे तो 330 ये आता है, इधर 330 और ये एंगल जो है ना 30 डिग्री होती है बेस एंगल। तो आप देखेंगे, आप लिखेंगे साइन 30 डिग्री। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट में फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो मैं इसको नेगेटिव का साइन दूंगा, नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा साइन 30, यानी साइन -330 और साइन 30 एक ही बात होगी। अच्छा देखिए, अगर आप मिसाल के तौर पर इसको दूसरे तरीके से करते, अगर देखिए साइन माइनस, उससे भी वही आंसर आता, साइन -330, अब -330 को लोकेट करें, माइनस डायरेक्ट -330 इधर जाएगा इधर तक, ये -330 है, ये -330 तो बेस एंगल, ये जो है बेस एंगल 30 डिग्री हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं इसमें कि यानी आप लिखें प्लस साइन 30, ठीक है। अच्छा इस तरह मिसाल के तौर पर आपको आ रहा है कोसेक -750 डिग्री। अब कोसेक -750, पहले तो -750 करें, -750 होगा सॉरी इधर से एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसे ऐसे एक चक्कर, ये दूसरा चक्कर 720 का तीसरा आगे नीचे कितना आएगा 30 तक। तो बेस एंगल ये बनेगी इसमें 30 डिग्री माइनस कोसेक -750 के लिए। अब कोसेक जो है साइन का जो है रेसिप्रोकल होता है, तो आप इसमें देखिए फोर्थ में कोसेक जो है वो नेगेटिव होगा, तो मैं कहूँगा माइनस कोसेक 30 डिग्री। इसी तरह मिसाल के तौर पर आपको ये कह रहे सेक -330 डिग्री करें, तो इसको दो तरीकों से करेंगे, या एक और कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर सेक ले रहा हूँ, सेक -210 डिग्री। इसके दो मेथड होंगे। पहली बात तो ये है कि दो मेथड माइनस, सेक में माइनस हो तो सेक यानी नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, क्योंकि सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, सेक 210। अब सेक 210 देखेंगे, 210 इधर से इधर आएगी, ये 210, तो 210 का मतलब इसकी बेस एंगल 30 डिग्री है, तो ये माइनस में आएगा सेक 30 डिग्री। अच्छा अगर इसका दूसरे तरीके से मैं करता हूँ, देखें तो सेक में माइनस है, सेक में माइनस जो है वो ख़त्म हो जाती है, यानी या माइनस में सॉरी वो तो करिए मेथड, सेक -210 में इधर से देता है, इधर ये -210 होता, ये 30 डिग्री होता, ये 30 डिग्री होता। अब इसमें सेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, तो डायरेक्ट लिखता सेक -210 डिग्री इज इक्वल टू यह जाएगा प्लस सेक 30 के। इस तरीके से आप कोई भी एंगल दे दें, यानी मेथड ये हुआ कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा या तो प्लस टिक अल्फा के बराबर होता है, या ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा माइनस टिक अल्फा के बराबर होता है। पहले तो अल्फा लोकेट करें, अल्फा लोकेट के बाद देखें कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में, फोर्थ में, देखिए कि उसमें उस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की जो है वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, तो आप इस तरीके से ये देख सकते हैं। तो ये था हमारा जनरल एंगल को या रेशोज़ को बेस एंगल के रेशो में किस तरीके से चेंज किया जाता है।